बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला नबील अमीन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त सब आप खैरियत से होंगे और वक्त पे जो गुजारा होगा। आज की जो वीडियो है वो वीकली एनालिसिस के बेस पे है। बात करेंगे मार्केट की कि नेक्स्ट मोमेंट गोल्ड की क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस से। ओके, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देख लें, ये लेवल है हमारे साथ इंगल्फिंग बाय का इन वीकली टाइम फ्रेम। क्लियर। और उसी इंगल्फिंग बाय को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। अनदर लेवल अगर हम देख ले बाय के लिए, वो हमारे साथ नीचे पड़ा हुआ है 42 और 2290 वाला एरिया, लेकिन स्टिल मार्केट उस रेंज तक नहीं पहुंची। जब तक ये बाय फेल ना हो जाए वीकली टाइम फ्रेम में, तो मार्केट इस लेवल तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में इंगल्फिंग बाय का मतलब कि यहाँ पर बायर्स ही बैठे हुए और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बाय ही करना है हाई टाइम फ्रेम में। क्लियर। तो स्टिल मार्केट मुझे जो लग रही है वो बुलिश लग रही है, और अगर ये हाई ब्रेक हुआ तो फिर तो आपको पता है कि मार्केट की मूवमेंट और भी ऊपर जा सकती है। क्लियर। तो सिंपल वीकली टाइम फ्रेम में स्टिल हमें बाय डायरेक्शन में मिल रही है मार्केट, और सिर्फ हमने बाय ही करना है। अगर दोबारा भी मार्केट इस लेवल पर आ जाए नीचे लेवल तक, तो हमने बाय की एंट्री को ही फाइंड करना है। ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम में विथ कंफर्मेशन। ओके, डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में सिंपल सबसे पहले ये लेवल था इंगल्फिंग बाय का, जिसको रिस्पेक्ट मिली प्रीवियस वीक और मार्केट यहीं से रिवर्स हुई। क्लियर। अब डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर अगर आप देख लें, ये है इंगल्फिंग सेल। अब डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड जो है वो इंगल्फिंग सेल लेवल पर है। तो अब हमने क्या क्या करना है। इंगल्फिंग सेल मतलब सेलर्स और इंगल्फिंग बाय मतलब बायर्स। अब यहाँ पर अगर सेल करना है तो याद रखना, कंफर्मेशन लेके सेल करना है। समझ आ गई। जिस तरह अगर दोबारा आपने इसी इंगल्फिंग बाय जोन में बाय करना है तो विथ कंफर्मेशन, इसी तरीके से अगर इस लेवल पर आपने सेल करना है तो विथ कंफर्मेशन सेल आप कर सकते हैं इजीली, लेकिन कंफर्मेशन लेके। कंफर्मेशन कौन कौन सी, वो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आप देख लें। ठीक है, वो कंफर्मेशन ले लें। टाइम फ्रेम डेली का है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अगर आपने देखना है तो H1 में देखना है। H1 में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाए सेल में, तो फिर आप सेल की एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज कंफर्मेशन के बगैर इस लेवल पर ट्रेड ना करें तो बेहतर रहेगा। क्लियर। और बाई की एंट्री के लिए नीचे लेवल, जो कि मैंने पिछले वीक भी एक वीडियो में बता दिया था, वो है 2330 और 2321 वाला एरिया, लेकिन स्टिल मार्केट वहाँ तक नहीं पहुँची। मैंने ये भी बता दिया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है इंगल्फिंग बाय का, कोई भी कैंडल इस जोन से नीचे क्लोज होती है तो तब मार्केट इस लेवल तक आ सकती है, लेकिन कोई भी कैंडल डेली की इस लेवल से नीचे क्लोज नहीं हुई। तो अब दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी डेली की कैंडल इस लेवल से ऊपर क्लोज हो गई तो यह हो जाएगा सेल्फ फेल्ड। और सेल्फ फेल्ड आपको पता है कि सेल्फ फेल्ड का मतलब क्या है कि सेलर्स निकल गए और बायर्स एंटर हो गए, तो फिर बाई करना है। इस लेवल से जब मार्केट आएगी तो यहाँ से आपने बाय करना है, लेकिन डेली की कैंडल इस जोन से ऊपर क्लोज होनी चाहिए तब। समझ आ गई। तो एस सेम एज अगर इस लेवल से कोई भी कैंडल डेली की नीचे क्लोज हुई तो फिर यहाँ तक पॉसिबल है कि गोल्ड यहाँ तक आ जाए, 23-28 तक आ जाए, लेकिन स्टिल नीचे मार्केट के मूवमेंट पॉसिबल नहीं है जब तक ये लेवल कंप्लीटली ब्रेक ना हो जाए। समझ आ गई। अब देखते हैं, क्योंकि हम सिंपल एनालिसिस करते हैं, आपको पता है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें ये कहता हूँ कि हमारा काम है कहाँ से सेल करना है लेवल पे और कहाँ से बाय करना है। ठीक है, मार्केट से प्रॉफिट ले, मार्केट से निकल जाए, 60 70 80 100 150 पे मार्केट से ले और मार्केट से निकल जाए, ये हमारे लिए बेहतर है। समझ आ गई। अब सिंपल
इनको अगर हम प्रिसाइज कर ले H4 में डेली टाइम फ्रेम को, तो यहाँ पर हमारे साथ लेवल्स आ जाएंगे। अब देख ले, ये है H4 इनगल्फिंग सेल, काफ़ी बड़ा जोन है, लेकिन आपको पता है कि H4 पे हम ट्रेड ही नहीं करते, सिंपल M15 पे करते। तो स्मॉल टाइम फ्रेम में मार्क करना है हमने कि किस लेवल से हमें परफेक्ट एंट्री मिल सकती है। क्लियर। और बाय का लेवल अगर हम देख लें, फ्रेश इंगल्फिंग बाय 2388 और 2380 एरिया। अगेन अगर मार्केट पहुंचती है तो स्टिल हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। समझ आ गई। सिंपल अगर हम कह भी दें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकती है यहाँ पर। क्लियर। तो ये इंगल्फिंग बाय, H4 इंगल्फिंग बाय और H4 इंगल्फिंग सेल। मार्केट उसी सेल एरिया में है, लेकिन जोन काफ़ी बड़ा है, तो प्रिसाइज कर ले M15 में फ्रेश लेवल पे आप ट्रेड कर सकते हैं इजीली। क्लियर। ओके, अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर ये लेवल, इस लेवल से आप एंट्री ले सकते हैं H4 में, जो कि एक दफ़ा टेस्ट हुआ है 2454 2469 एरिया। लेकिन याद रखें, यहाँ पर अगर ट्रेड करना है तो M15 फ्रेश देके या ट्रेड लाइन ब्रेकआउट देके या कंफर्मेशन लेके इस लेवल को ट्रेड करें। ठीक है। और H4 में हमारे साथ जो लेवल है, ओनली H4 में स्टिल रिकमेंडेड लेवल 2365.51 रिकमेंडेड है स्टिल। यहाँ से प्रॉफिट हम ले सकते हैं अगर मार्केट पहुँचते हैं यहाँ पर तब। क्लियर। ओके, अब हमने प्रिसाइज करना है इन लेवल्स को सिंपल M15 में, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट है। नाउ M15। ओके, M15 में H4 के लेवल्स पर अगर हम देख ले तो H4 में M15 ज़्यादा एंगल्फिंग बाय भी बन सकती है। अब देख ले, फर्स्ट एंगल्फिंग बाय, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमने क्या करना है, सिंपल H4 इंटू M15 पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो रिकमेंडेड लेवल वो होता है जो बिल्कुल बॉटम पे होता है 2383 2380, परफेक्ट एरिया फॉर बाय एंट्री। समझ आ गई। अगर आप इसके अलावा ऊपर लेवल का ट्रेड करना चाहते हैं तो ये रिस्की लेवल होगा, हाई रिस्क ट्रेड होगा 2396 94 एरिया। समझ आ गई। परफेक्ट एरिया फॉर बाय 2383। क्लियर। और नीचे यहाँ पर अगर हम देख लें फ्रेश एंगल्फिंग बाय M15 में, तो स्टिल रिकमेंड होगा फ्रेश एंगल्फिंग बाय 2362.55। जोन काफ़ी बड़ा है, तो रिकमेंड ये करूँगा कि आप इस लेवल से एंटर हो जाए 59 54 लेवल से आप एंटर हो जाए। क्लियर। तो ये बेस्ट एरिया है। ओके, सेल के लिए हमने कौन से लेवल्स को लेवल को मार्क करना है। इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट कर दी, हमने प्रॉफिट ले लिया इस लेवल से। क्लियर। नेक्स्ट हमारे साथ जो लेवल होगा हाई रिस्क ट्रेड 2451 56 एरिया, फर्स्ट हाई रिस्क ट्रेड। और सेकेंड लेवल रिकमेंडेड लेवल फॉर सेल 2467 2474। ये दो एरिया है हमारे साथ। नेक्स्ट वीक अगर मार्केट पहुंचती है तो इस लेवल को आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर। अपने साथ मार्क कर लें और लिमिट लगा के SLT भी लगा के छोड़ दें मार्केट को, फिर देख लें। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें। ठीक है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।